नमस्कार दोस्तों। शुरू होते हैं हमारे जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। ए है बू हातिमा के द्वारा, बी है नूरजहां के द्वारा, सी है हाजी बेगम के द्वारा और डी है अकबर के द्वारा। तो हमारा आंसर आएगा सी, हाजी बेगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत बनकर आए थे? ए है शाहजहां के समय, बी है अकबर के समय, सी है औरंगजेब के समय और डी है जहांगीर के समय। तो हमारा आंसर आएगा डी, जहांगीर के समय। जो सर थॉमस रो है वह जहांगीर के समय इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम दूत बनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल दरबार में जिस सुलेखाकार को सुनहरी कलम उपाधि से पुरस्कृत किया जाता था, वह किस नाम से जाना जाता था? ए है अब्दुस्समद, बी है मोहम्मद हुसैन, सी है हुसैन फैज और डी है बीरबल। तो हमारा आंसर आएगा सी, हुसैन फैज के। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? ए है परमार, बी है प्रतिहार, सी है राठौर और डी है सिसोदिया। तो इसका आंसर आएगा सिसोदिया। जो सिसोदिया थे उन्होंने क्या है, आत्मसमर्पण नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन से राष्ट्रीय नेता थे? ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है एमजी रानाडे, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस समाज सुधारक ने तर्क दिया कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही है? तो किसने तर्क दिया? ए है घासीदास, बी है ज्योतिराव फुले, सी है ईवी रामास्वामी नायकर, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारा आंसर आएगा सी, ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना रिक्त स्थान के द्वारा की गई थी? ए है घासीदास, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है श्री नारायण गुरु और डी है ज्योतिराव फुले। तो इसका आंसर आएगा ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटेन में किस सरकार सर जॉन साइमन के अधीन एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया? ए है रामसे मैकडोनाल्ड सरकार, बी है डेविड लॉयड जॉर्ज सरकार, सी है टोरी सरकार और डी है क्लीमेंट एटली सरकार। तो हमारा आंसर आएगा सी, टोरी सरकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए है यह उपनिषदों में विश्वास नहीं करता था, बी है इसने गंभीर रूप से धर्मों के आदर्शों हिंदू धर्म और ईसाई धर्म को आकर्षित किया, सी है इसने अपने सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं की आलोचना करने से मना किया, डी है इसने मूर्ति पूजा और बलिदान के सभी रूपों को प्रतिबंधित कर दिया। तो ब्रह्म समाज के बारे में हमें क्या बताना है? गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा ए, इसका आंसर आएगा ए, यह उपनिषदों में विश्वास नहीं करता था, ऐसा गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में
किस सामाजिक सुधार संगठन ने सामाजिक के माध्यम से उद्धार के आदर्श पर जोर दिया? सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही। तो ए है आर्य समाज ने, बी है ब्रह्म समाज, सी है रामकृष्ण मिशन और डी है वेद समाज। तो हमारा आंसर है सी, रामकृष्ण मिशन। जो सामाजिक सुधार संगठन है ये रामकृष्ण मिशन, जिसमें सामाजिक के माध्यम से, समाज के माध्यम से इन्होंने क्या किया? उद्धार के आदर्श पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेद समाज की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी। तो ए है मद्रास, बी है बम्बई, सी है कलकत्ता और डी है अहमदाबाद। तो इसका आंसर आएगा ए, मद्रास। जो वेद समाज है, तो वेद समाज की जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो ए है अब्दुल गफ्फार खान, बी है सैयद अहमद खान, सी है शाह वली उल्लाह, डी है मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर आएगा बी, सैयद अहमद खान। जो सैयद अहमद खान है, इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? बताओ भाई, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ए है लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर आएगा हमारे सी, लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है वह हमारे ब्रिटिश जो व्यक्ति है, भारत के पहले वायसराय थे, भारत के पहले वायसराय। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंदी जीवन जिसने औपनिवेशिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में कार्य किया, रिक्त स्थान के द्वारा लिखी गई थी। तो हमें ये पुस्तक किसने लिखी है भाई? बंदी जीवन, उसका हमें नाम बताना है और वो व्यक्ति है सचिंद्रनाथ सान्याल। जो सचिंद्रनाथ सान्याल है, इन्होंने अपनी बंदी जीवन नामक जो पुस्तक लिख करके इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए कार्य किया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह परमहंस मंडली सभा की स्थापना निम्न में से किस विकल्प ने की थी? ए है आत्माराम पांडुरंग, बी है ज्योतिबा फूले, सी है मेहताजी दुर्गाराम और डी है बाल शास्त्री जांभेकर। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, मेहताजी दुर्गाराम। जो मेहताजी दुर्गाराम है, इन्होंने क्या किया? सामाजिक धार्मिक समूह जो परमहंस मंडली है, इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में रिक्त स्थान को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो अपमान दिवस के रूप में आयोजित किसे किया गया, कब किया गया था, हमें बताना है। ए है 6 अप्रैल 1919 को, बी है 8 मई 1920 को, सी है 14 जून 1921 को और डी है 2 फरवरी 1913 को। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, 6 अप्रैल 1919 को। जो 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो हमें आत्मीय सभा के संस्थापक को बताना है। ए है राजा राम मोहन राय, बी है केशव चंद्र सेन, सी है देवेंद्र नाथ टैगोर और डी है राजा राधाकांत देव। तो इसका आंसर आएगा ए, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यात मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत
की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ए है सर सैयद अहमद खान, बी है फजल उल हक, सी है सैयद मोहम्मद शारफुद्दीन कादरी और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी। इसका आंसर क्या आएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इनको हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा संगत है? हमें क्या बताना है? संगत बताना है। ए है कांग्रेस का सूरत विभाजन 1908, बी है होम रूल लीग 1917 और सी है बंगाल विभाजन 1911 और डी है लखनऊ पैक्ट 1916। तो इसका आंसर क्या है? कौन सा संगत है इसके अंदर? सिर्फ डी वाला, लखनऊ पैक्ट 1916। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहला अखिल भारतीय संघर्ष ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। ए है स्वदेशी आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन और सी है रोलेक्ट एक्ट और डी है चंपारण सत्याग्रह। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, असहयोग आंदोलन। हमारा